हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाई में सभी में। मैं रोहित कुमार आप सभी को कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.2 का सेशन कराएंगे, जिसमें मान याद रहना अति आवश्यक है। तो पहले मान याद करेंगे, उसके बाद बारी बारी से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए इसको पहले समझते हैं, इसका मान याद करते हैं। समझिए, इसके पहले पार्ट में साइन थीटा कॉस या tan के बारे में पढ़ लिया है। इसमें यहाँ मान याद करेंगे। यहाँ लिखेंगे थीटा, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। समझिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तीन को होता है, उसका विपरीत तीन को होता है। तो पहले तीन को मान याद कर लेंगे और उसका तीन को विपरीत होगा, उसको प्लॉट देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेंगे। लेकिन पहले साइन थीटा, उसके बाद देखेंगे कॉस थीटा, उसके बाद देखेंगे टेन थीटा। समझिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यही तीन को मान याद करना है। तीन को मान याद हो गया तो कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सब अच्छा से बन जाएगा। समझिए इसको किस तरह हल करेंगे। समझिए, तो साइन थीटा, साइन जीरो का मान, समझिए कोई भी पूछेगा कि साइन जीरो साइन 30, तो ये मान याद करना है। अगर आपको ट्रिक से बताएंगे तो ट्रिक आपसे और आप बोर हो जाइएगा, इसलिए हम केवल मान बता कर समझा देते हैं। समझिए, तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, 30 का मान तो 1/2 होता है, 45 का मान तो 1/√2 होता है, 60 का मान तो √3/2, 90 का मान तो 1 होता है। समझ जाइए, साइन जीरो का मान जीरो, 30 का मान 1/2, 45 के 1/2, 60 √3/2, 90 का मान 1। अब आइए cos थीटा होता है, cos थीटा को cos जीरो का मान 1 होता है, याद रखिए। और 30 का मान पूछा कोई, cos 30 का मान √3/2, लिखेंगे √3/2। और 45 का मान सेम होता है, याद रखिए। cos 45 साइन 45 और cos 45 दोनों का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और इसी के 60 cos 60 का मान को है तो 1/2 होता है। और cos 90 का मान पूछेगा तो क्या लिखेंगे, जीरो, तो यहाँ जीरो लिखेंगे। और समझिए tan, तो tan जीरो का मान कितना होगा, तो tan जीरो का मान जीरो होता है। और tan 30 का मान 1/√3, और 45 के कहेगा तो 1, और 60 कहेगा तो 1/√3। लेकिन एक बात समझिए, जब tan 90 का मान पूछ लिए तो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित यानी इन्फिनिट, अपरिभाषित है। अब समझिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इसका विपरीत होता है। अब समझिए विपरीत इसका मान निकालने का, साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। अब समझिए इसका भी मान उसी में ऐड कर लेंगे, अच्छा से समझ लेंगे। वो केवल तीन को मान याद रखना है। तीसरा का जो इसका विपरीत होता है उसको केवल पलट देंगे तो मान निकल जाएगा। अब समझिए, अब यहाँ कॉसेक निकालेंगे और सेक निकालेंगे और टेन कॉस निकालेंगे। अब समझिए, यहाँ साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉस सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है तो सेक, टेन का उल्टा क्या होता है तो कॉस। अब समझिए, कोई पूछेगा साइन जीरो का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है, तो मान भी तो उल्टा होगा, तो ये जीरो दिया है। तो कोई पूछेगा कि साइन जीरो का उल्टा क्या होता है, समझिए जब भी साइन जीरो का उल्टा कहे या जीरो का उल्टा कहे तो अपरिभाषित, यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, अपरिभाषित, अपरिभाषित। और कौन कहेगा कि साइन जीरो, जीरो का मान जीरो है तो कॉसेक जीरो का मान अपरिभाषित। लेकिन 30 का मान कहेगा तो 1/2 है, पलटेगा तो केवल 2 होगा। यहाँ 45 दिया है, 1/2 का ये क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा क्या होता है, केवल √2 होगा। यहाँ दिया है cos 60 का मान √3/2, तो इस cosec थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो पलट जाएगा 2/√3। अब समझिए, और पूछेगा cos थीटा का मान 90 का मान क्या होता है, एक के उल्टा क्या होता है, एक ही होता है, तो यहाँ एक हो जाएगा। समझ जाइए, एक भी क्वेश्चन एक भी याद मत करना, अच्छा से समझिएगा तब याद हो जाएगा। अब दिया है सेक थीटा, तो cos का उल्टा क्या होता है सेक, एक का विपरीत क्या होता है, एक ही होता है, केवल अपोजिट कर देना है। cos 30 का मान √3/2, तो sec 30 का मान 2/√3 होता है। अब देखिए, अब कहेगा कि cos 45 का मान 1/√2, तो sec 45 का मान केवल √2 होता है। अब पूछेगा कोई
कॉस 60 के मान 1/2, इसका कहा जाएगा सेक 60 केवल 2 हो जाएगा। कॉस अब पूछेगा कॉस 90 डिग्री का मान 0, सेक 90 डिग्री का मान, तो समझिए 0 को उल्टा क्या लिखेंगे अपरिभाषित, इस तरह इनफिनिट लिखेंगे अपरिभाषित, क्या लिखेंगे अपरिभाषित अपरिभाषित। अब समझिए, अब आइए कॉट को, tan 0 का मान 0 हो जाता है, कॉट 0 का मान अपरिभाषित अपरिभाषित यानी इन्फिनिट। पूछेगा tan 0 का मान 30 का मान 1/3, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा केवल √3। tan 0 का 45 का मान 1, तो इसका भी पलटेंगे या 1 को उल्टा 1 होगा, 1 लिख देंगे। अब दिया है tan 60 के मान 1/3, तो cot 60 के मान तो केवल कहाँ हो जाएगा, समझिए यहाँ थोड़ा दिक्कत में है, 1 का मान 1/3 तो 3 लिख देंगे, 45 को उल्टा 1 हो जाएगा, 60 का मान 1/3 दिया है, 1/3 तो केवल कहाँ हो जाएगा, tan 60 के मान यहाँ केवल √3 होता है, केवल √3 होता है, tan 60 का मान क्या होता है केवल √3, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। अब समझिए tan 90 का मान दिया है अपरिभाषित, क्या दिया है अपरिभाषित, तो इसके कॉट का मान क्या होगा, तो अपरिभाषित को उल्टा 0 हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे। अब समझिए एक बार समझिए, tan को उल्टा cos, तो cos को उल्टा sec, tan को उल्टा cot। अब समझिए sin को उल्टा cos है, cos को उल्टा sec, tan को उल्टा cot। अब हमको क्या करना है, केवल sin cos tan तीनों का मान याद करना है 90 डिग्री तक। sin 0 का मान 0, 30 के 1/2, 45 के 1/2, 60 के 3/2, 90 का मान 1। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/2, 60 का मान 1/2, 90 का मान 0। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/3, 45 का मान 1, 60 का मान √3, 90 का मान अपरिभाषित। अब इसका अपोजिट कर दें, 0 का अपोजिट अपरिभाषित, अपरिभाषित ऐसी जगह तक होगा 0। और समझिए नोट समझेंगे, नोट होता है, देखिए ये दोनों का होता है बराबर, यानी sin 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री का मान बराबर होता है, बराबर होता है sin 45 cos 45 का मान बराबर होता है, sin 45 cos 45 का मान क्या होता है बराबर। अब देखिए अब हो रहा है cos 0 डिग्री cos sin 90 डिग्री का मान होता है, cos 0 डिग्री और sin 90 डिग्री का मान क्या होता है बराबर होता है, बराबर होता है। sin 45 cos 45 के मान के बराबर, cos 0 sin 90 के मान के बराबर, sin 90 के मान के बराबर। अब समझिए अब कहेगा कि sin 60 cos 30, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री मान के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, समझिए। अब समझिए sin 45 cos 45 के मान के बराबर, cos 0 डिग्री sin 90 डिग्री के मान, cos 0 डिग्री sin 90 डिग्री के मान के बराबर, tan tan इसके बाद cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री क्या होता है आपस में बराबर। ये देखिए क्या होता है आपस में बराबर होता है। अब क्या करेंगे इसको समझ लेंगे और क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है, क्वेश्चन को बारी बारी से अच्छा से समझेंगे। आइए क्वेश्चन को आप क्या करते हैं समझते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। अब चलिए एक नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। दिया है sin 60 का cos 30 प्लस sin 30 का cos 60। समझिए अब मान तो बता दिए हैं। अब कह रहा है sin 60, तो sin 60 के मान √3/2 दिया, लिखेंगे √3/2 गुना हो जाएगा, इंटू है तो गुना हो जाएगा। cos 30, तो cos 30 के मान √3/2 बताए हैं कि sin 60 cos 30 के मान क्या होता है बराबर, cos 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2 प्लस sin 30, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, लिखेंगे 1/2 गुना cos 60, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 यहाँ लिखेंगे √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटा 2 दूना 4 प्लस
2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, ऊपर 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर 4 1 का लघुत्तम क्या होगा तो 4, 4 1 4 तो 3 1 3 प्लस 4 1 4 1 1 बराबर 3 1 4 बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बन जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1 आंसर हो गया। अब 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बने साइन स्क्वायर 60 डिग्री, समझिए tan 45, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 2 गुने tan 45 के मान 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान कितना होगा √3/2, तो लिखेंगे √3/2 के स्क्वायर माइनस साइन 60, तो साइन 60 √3/2, √3/2 के स्क्वायर, अब समझिए हर कीजिए, तब हो जाएगा 2 1 के स्क्वायर 1 प्लस √3 के स्क्वायर, तो 3 होगा, √3 के स्क्वायर 3 होगा 2 के स्क्वायर 4 माइनस √3 के स्क्वायर 3 2 के स्क्वायर 4, चाहते अब अगर चाहते हो तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस ये दोनों कट जाएगा, तो कटेगा तो 0 होगा, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 और प्लस 0 हो जाएगा, कितना होगा आंसर 2, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखोगे, दिया है cos 45 बटा sec 30 प्लस cos 31। अब आती है cos 45 का मान 1/√2, यहाँ लिखेंगे cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 बटा, यहाँ हल कर रहे हैं 1/√2, sec 30 के मान, तो cos का उल्टा क्या होता है sec, यहाँ √3/2 है तो 2/√3 2/√3 प्लस cos 30, तो साइन का उल्टा साइन उल्टा क्या है cos, तो साइन का 30 का मान 1/, तो cos का मान केवल 2, तो यहाँ देंगे 2, घटाएंगे नीचे 1। अब इसको हल करेंगे, यहाँ हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 बटा √3, 1 का लघुत्तम √3 होगा नहीं। अब देखिए √3 में √3 से करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 से 2 √3 हो जाएगा। अब समझिए क्या करेंगे, अब इसको बाटा में आगे भाग में पलट देंगे, जब भाग में होगा तो 1/√2 गुणे √3 चल जाएगा ऊपर, बटा 2 प्लस 2√3 हो गया, पलट दिए हैं तो √3 चल गया ऊपर और 2 + 2 √3। अब देखिए और √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, बटा √3, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 2 + 2 √3 में अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा √3 + 1, सीधा लिख दिए हैं, पहले 1 + √3 हो गया, √3 + 1 लिख दिए हैं। अब हम जानते हैं हरों के परमीकरण करने पर √3 नीचे रहना आना चाहिए, तो यहाँ क्या करेंगे हरों का परमीकरण करेंगे, तो प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में √3 - 1 बटा √3 - 1। अब देखिए √3 से करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, माइनस √3 में 1 से तो √3 होगा, अब बाटा। अब समझिए यहाँ देखिए ये a + b × a - b, यहाँ लिख लेंगे हरों का परमीकरण करने पर, हरों का परमीकरण करने पर, परमीकरण करने पर हरों का परमीकरण करने पर, तो √3 में 3 तो 3 हो गया, और 3 में √3 में 1 से तो माइनस √3 होगा। अब देखिए भाई a + b × a - b, यानी ये a + b है या a - b है, इसको क्या करेंगे a² - b², इसी तरह उतार लेंगे इसको, √2, 2 2 हो जाएगा a² - bs, तो √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। अब आगे चलिए, अब समझिए ये उतार लेंगे इसी तरह, तो 3 माइनस √3 बटा उतार लेंगे √2, 2 √3 के स्क्वायर तो 3 होगा, 1 के स्क्वायर तो 1 होगा, बराबर 3 माइनस √3 बटा, समझिए √2 के स्क्वायर, 3 में से 1 है तो 2, तो √2 गुना 2 दूना 4 हो गया, लिखेंगे 3 माइनस √3 बटा 4 √2, अब फिर √2 को ऊपर भेजेंगे,
फिर परमीकरण करेंगे, फिर से परमीकरण करने पर, फिर से परमीकरण करने पर यहाँ लिखेंगे रूट 2 बटा रूट 2। कब समझिए, एक टॉपिक और बढ़ा देते हैं। रूट 3 में 2 से करेंगे तो 3 रूट 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 रूट 3। रूट 3 में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 2, 3 रूट 2, तो 3 रूट 2, 3 रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 3 में 2 तो 3 रूट 2 माइनस रूट 3 में 2 से क्या हो जाएगा, रूट 6 बटा रूट 2 का 2 से गुणा करें तो 2 हो जाएगा, 4 2 8, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बटा 8, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझिए यहाँ 2 बार परमीकरण किए हैं, यहाँ परमीकरण कर देते, रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं, याद रखिए। अब बताइए कहाँ समझ नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए कहाँ समझ नहीं आ रहा है, अच्छा से उतार लीजिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर बनाएंगे। आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 4 नंबर दिया है, निम्नलिखित 4 नंबर दिया है, सबको तुम्हारे ज्ञान करना है। साइन 30, साइन 30 के बाद 1/2 लिखेंगे, 1/2 प्लस tan 45, tan 45 के मान 1 लिखेंगे 1 माइनस cos 60, cosec 60, तो साइन 60 के 3/2, तो cos 60 के मान तो 2/√3 बाटा sec 30, तो cos 30 के मान √3/2, तो sec 30 के मान तो 2/√3, तो लिखेंगे 2/√3 प्लस cos 60, cos 60 के मान 1/2 दिया, तो लिखेंगे 1/2 प्लस tan 45, cot 45, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो cot 45 का उल्टा 1 होता है, 1 लिख देंगे बटा 1 लिख देंगे। अब समझिए, अब देखिए क्या होगा, यहाँ लघुत्तम निकालेंगे, इसको 1 मानेंगे, 2√3 का लघुत्तम 2√3 होगा बाटा 2 से 2 कटेगा तो √3 में 1 से √3 होगा, प्लस 2√3 में 2 तो 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 से 2 तो ना 4, √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 में 2 से करेंगे तो 4 न होगा, बाटा 2√3 का लघुत्तम 2√3 होगा, √3 से √3 करेगा तो 2 दूना 4, तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 में 2 कटेगा तो √3 न होगा, तो √3 लिखेंगे, 2 में 2 से भागेंगे, 2 कट जाएगा, √3 में 1 से √3 होगा, तो 2 1 में √3 से 2 होगा, तो लगा होगा 2√3। अब देखें क्या होगा, अब इसको पलट देंगे भाग में, तो हो जाएगा 2√3 1 3√3, तो 3√3 माइनस 4 बाटा 2√3 बाटा, देखो यहाँ देखो 2 गो 1 गो 3 गो लिख देंगे, सीधा कर देंगे 3√3 प्लस 4 बटा 2√3। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे भाग में, तो क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा 2√3, जब पलटेगा तो गुना में हो जाएगा, दिया है 2 साइन ए बराबर 2 साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तब सत्य हुआ कि ए बराबर है। मान लेंगे कि किसी भी मान को, माना कि ए, माना कि साइन ए बराबर 0 मान लिए हैं, और दोनों को लिख देंगे, तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए, और साइन ए बराबर 0 माना है, साइन 0 गुना 2 बराबर 2 गुना 0, तो 0 बराबर 0, तो मार देंगे 0, इसका आंसर हो जाएगा, हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब 2 नंबर देखेंगे, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 में tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 tan 30 के मान कितना होता है, 1/√3 के स्क्वायर बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 माइनस tan 30, तो क्या करेंगे 2 गुना 1/√3, tan स्क्वायर 3 के मान 1/√3, अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बाटा √3 तो √3 होगा, बाटा
वन माइनस एक बार एक के स्क्वायर था एक और थ्री के स्क्वायर थ्री बटा एक हो जाएगा दो बटा रूट थ्री बटा एक तीन प्लस तीन तीन अगन तीन तो एक तीन तीन माइनस तीन अगन तीन तो एक अगन एक तो हो जाएगा दो बटा रूट थ्री बटा दो बटा थ्री तीन में से गए दो बटा थ्री अब क्या करेंगे कि दो बटा रूट थ्री गुना पलटेंगे तो तीन चल जाएगा ऊपर और दो यहाँ है तार हो जाएगा दो से दो कट गया तो यहाँ बचा थ्री बटा रूट थ्री तो थ्री को हम रूट थ्री गुना रूट थ्री लिख सकते हैं क्योंकि थ्री में थ्री से गुना करते हैं तो तीन आता है तो लिखेंगे बराबर रूट थ्री गुना रूट थ्री बटा रूट थ्री से रूट थ्री कट गया तो केवल क्या बचा रूट थ्री देखेंगे रूट थ्री किसका मान होता है तो टेन 60 का मान होता है हो गया दो नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन हो गया ये टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री और टेन ए माइनस बी बराबर एक बटे रूट थ्री है या बड़ा है ए प्लस बी से या बड़ा है बराबर नौ बी से तो ए बड़ा है बी से तो ए और बी का मान ज्ञात करें यहाँ दिया है लिखेंगे प्रश्न से लिख देंगे यहाँ प्रश्न से टेन ए प्लस बी बराबर दिया है रूट थ्री अब समझिए टेन रूट थ्री किसका मान होता है तो टेन 60 का मान होता है तो लिखेंगे यहाँ टेन ए प्लस बी बराबर टेन 60 डिग्री अब टेन से टेन कट जाएगा बराबर है तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री समीकरण वन मान इसी तरह दिया है टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस बी बराबर एक बटा रूट थ्री तो अब समझेंगे कि एक बटा रूट थ्री टेन किसका मान है टेन किसका है एक बटा रूट थ्री 30 डिग्री का लिखेंगे टेन ए माइनस टेन ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा टेन किसका मान है तो टेन किसका मान है 30 डिग्री का तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री और टेन से टेन कट जाएगा कैसे बराबर के है हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री समीकरण और समीकरण वन और टू को जोड़ने पर यहाँ समीकरण वन प्लस समीकरण दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे लिखेंगे ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री दोनों कर जाएगा ए को टू पे बराबर 60 30 90 तो ये बराबर 90 गुना में है 2 आएगा तो बाटा में हो जाएगा 45 हो जाएगा 45 ये बराबर 45 डिग्री अब ए का मान समीकरण वन में अपने को ए का मान समीकरण वन में रखने पर तो वन ये है तो ए प्लस 60 ए प्लस 60 ए का मान है 45 ए का मान है 45 प्लस बी बराबर 60 बी बराबर हो जाएगा 60 प्लस में जाएगा तो क्या होगा माइनस में 15 है यानी बी हो जाएगा 60 में से 15 देगा 5 10 में 5 गया 5 5 में 45 45 का टाइम तो हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा और का पता ए बराबर हो जाएगा 45 डिग्री बी पर हो जाएगा 15 डिग्री और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 4 नंबर दिया एक नंबर इस बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर को पूछी कीजिए यह दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी माने में से मान लेंगे माना कि साइन ए बराबर 30 डिग्री 60 बराबर लेंगे मान लेंगे माना कि साइन ए बराबर 30 डिग्री और साइन बी बराबर 60 डिग्री अब क्या करेंगे उतार लेंगे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे साइन ए का मान कितना मान है 30 तो 30 प्लस बी का मान कितना मान है 60 तो 60 बराबर साइन ए तो ए का मान कितना है तो साइन 30 डिग्री प्लस
साइन बी, तो साइन कितना मान है 60, तो साइन 60 डिग्री, 60 है 30 90, तो साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, 1/2 प्लस और साइन 60, साइन 60 का रूट 3/2, रूट 3/2। अब देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 2 का लघुत्तम 2 ही ना होगा, तो 2 का 2, तो 1 प्लस 2 का तो रूट 3, यानी बराबर नहीं है, लिखेंगे असत्य है, और सत्य है, क्योंकि क्योंकि साइन साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी नॉट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन थीटा में वृद्धि होने पर, बिल्कुल मैं कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, क्या होगा थीटा में वृद्धि, यहाँ थीटा शुरू करेंगे साइन थीटा कॉस साइन थीटा लेंगे, बोलेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन एक बार वृद्धि होता है, लिखेंगे सत्य है, लिखेंगे सत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, वृद्धि होता है, जैसे थीटा लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना, लेकिन तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख सकते हैं, यहाँ कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, वृद्धि हो रहा है, साइन 30 का मान 3/2, 90 का मान 3, यानी वृद्धि होते जा रहा है, इसकी यानी क्या है, ये सत्य है। अब दिया है 3 नंबर कि थीटा में वृद्धि होने पर साथ साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है, कॉस थीटा का, देखिए थीटा पकड़ेंगे अब कॉस थीटा का मान बोल रहा है, देखिए पहले 1 दे दिया है, उसके बाद एक कॉमन होगा, तो लिखेंगे असत्य है, लिखेंगे असत्य है, और सत्य है, क्योंकि 3 बार बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है, तो कॉस थीटा में जाएंगे, कॉस थीटा में वृद्धि होने, कॉस थीटा हो गया, या कौन है थीटा में वृद्धि होने को, तो बताइए कॉस 0 का मान 1 है, 30 का मान 3 कम होते जा रहा है, लिखेंगे और सत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मानों में कमी होता है, कॉस थीटा के मानों में कमी होता है, मानों में कमी होता है। हम चाहेंगे तो टेबल इसका लिख सकते हैं समझने के लिए, जैसे यह है कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, तो कॉस 0 के मान लिख देंगे, सब मान वाले लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, इससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दिया है साइन कॉस 0 के मान 1, उसके बाद सब लिख देंगे कॉस 0 के मान 1, उसके बाद 30 के मान रूट 3/2, कॉस 30 का मान 3/2, 45 का मान 1/2, 60 का मान 1/2, 90 का मान 0, घटते हुए क्रम में कहाँ हो रहा है, जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा जी 3 का मान असत्य होगा। अब दिया है यहाँ 4 नंबर कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस, मैंने इसको कहने का मतलब है कि थीटा जहाँ जहाँ है साइन थीटा कॉस थीटा का मान दोनों बराबर है, तो देखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा 0 डिग्री, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, अंतर है, यहाँ 30 डिग्री देखेंगे तो 1/2 है, यहाँ 3/2 है, देखेंगे, लेकिन यहाँ 45 डिग्री है, 1/2 1/2 देखेंगे, यहाँ असत्य है, असत्य है, क्योंकि साइन थीटा, लिखेंगे इस तरह लिखेंगे साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर है, 45 डिग्री का मान बराबर है, का मान बराबर है
लेकिन इसके अलावे इसके अलावे अन्य सभी थीटा का मान बराबर नहीं है। नहीं हो गया। और देखेंगे 5 नंबर दिया है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का परिभाषित नहीं है। ये होगा सत्य, क्योंकि कॉट ए दिया है, कॉट ए ये अपरिभाषित है, परिभाषित है, ये क्या होगा सत्य है, क्योंकि यह सत्य है, क्योंकि कॉट ए का 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। और ये चैप्टर नंबर 8.2 से पढ़ गया। बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। तो कॉस थीटा में जाएंगे, कॉस थीटा में वृद्धि होने, कॉस थीटा हो गया, यहाँ कौन है थीटा में वृद्धि होने को। तो बताइए कॉस 0 का मान 1 है, 30 का मान वृद्धि कम होते जा रहा है, देखेंगे। और सत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मानों में कमी होता है, कॉस थीटा के मानों में कमी होता है, हम चाहेंगे तो टेबल इसका लिख सकते हैं समझने के लिए। जैसे यह है कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो कॉस 0 के मान लिख देंगे, सब मान लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, इससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दिया साइन कॉस 0 के मान 1, उसके बाद सब लिख देंगे कॉस 0 के मान 1, उसके बाद 30 के मान √3/2, cos 30 का मान 3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2, 90 का मान 0। घटते हुए क्रम में कहाँ हो रहा है, जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा जी 3 होगा और सत्य होगा। अब दिया है यहाँ 4 नंबर कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा बराबर cos, मैंने इसको आने का मतलब है कि थीटा जहाँ जहाँ है साइन थीटा cos थीटा का मान दोनों बराबर है। तो देखेंगे साइन थीटा और cos थीटा, साइन थीटा और cos थीटा 0 डिग्री, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, अंतर है। यहाँ 30 डिग्री देखेंगे तो 1/2 है, यहाँ 3/2 है, देखेंगे। लेकिन यहाँ 45 डिग्री है, 1/√2, 1/2 देखेंगे यहाँ। और सत्य है, क्योंकि साइन थीटा, देखेंगे इस बार लिखेंगे साइन 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री बराबर है, 45 डिग्री का मान बराबर है, लेकिन इसके अलावे अन्य सभी थीटा का मान बराबर नहीं हो गया। और देखेंगे 5 नंबर दिया है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का परिभाषित नहीं है। ये होगा सत्य, क्योंकि कॉट ए दिया है, कॉट ए ये अपरिभाषित है, परिभाषित है, ये क्या होगा सत्य है, क्योंकि यह सत्य है, क्योंकि कॉट ए का 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। और ये चैप्टर नंबर 8.2 से पढ़ गया।